हमने राज्यपाल महोदया के अभिभाषण को पढ़ा। 2019 में 22 करोड़ 59 लाख पौधों का रोपण किया गया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया। क्या मान्यवर, जहां जहां पौधे लगाए गए, क्या कहीं इसकी निगरानी हुई कि 22 करोड़ में 1 करोड़ बचे कि सब मर गए? क्या इसकी निगरानी हुई कहीं? इसकी भी निगरानी नहीं। हम भी सड़क पे चलते हैं, गांव में रहते हैं, हम भी सड़क पे चलते हैं। कोई कमेटी बनी इसकी निगरानी के लिए? वो तो मैं जानता हूं, जब उधर की गोल में रहते हैं तो अच्छा गीत सरकार की गाते हैं, जब इधर वाली गोल में आ जाते हैं तब सही दिखता। चश्मा 2 है भाई, चश्मे में 2 शीशा है, एक शीशा उधर, एक शीशा इधर। नहीं, मैं कभी नहीं करता था महोदय, मैं पहली बार आया हूं, ये दिमाग में रख लीजिए। मैं पहली बार आया हूं सदन में और सच्चाई से कह रहा हूं। और आप सुन लो, आप किसी गिनीज बुक में लिखवा दो, आप काम कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन कामों की भी समीक्षा होनी चाहिए कि हमने 22 करोड़ 59 लाख पौधे लगवाए, तो क्या उसके रख रखाव में हमारे पास कितने पौधे बचे, कितने जीवित हैं, कितने मर गए, इसका आंकड़ा इस बुकलेट में नहीं है। हमारे पास जो बुकलेट है तो उसको भी उसमें आना चाहिए। वो सरकार का काम है, हमारा काम नहीं है, उसको आना चाहिए था। लेकिन मैं देखता हूं जितने लगे हैं, अरे मैं प्रधान के घर का हूं, प्रधान है ना, तो सुन लीजिए। प्रधान की हालत यह है कि वन विभाग पेड़ दे देता है, फ्री में लोग ले जा करके झुरवा देते हैं या खुरपी से खन के गाड़ देते हैं, उसके बाद वो सूख जाता है। यही इतिहास है, पढ़ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इतिहास। अगर प्रधान है तब, मैं भी उन्हीं के घर का हूं, इस नाते कह रहा हूं। अब आगे चलिए, वो छोड़ दीजिए, अब आगे आइए। जब मैं उधर की गोल में था, उसके पहले इधर की सरकार थी, मतलब समाजवादी पार्टी की सरकार थी भाई। उस समय पिछड़ों के छात्रवृत्ति का बजट 1068 करोड़ था, इधर की सरकार जब थी। अब उसके बाद जब हम उधर की गोल में थे, 19-20 तक 1610 करोड़ रुपया ले गए। सदन के सहयोग से सब लोगों ने मिलकर के 1610 करोड़ ले गए। जब उधर की गोल से हम इधर आ गए, यहां बैठ गए, तो ये 1200 करोड़ हो गया, ये 1200 करोड़ हो गया, 410 करोड़ कम हो गया। बच्चे बढ़ रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, छात्र बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, हो क्या रहा है? आगे आ रहा है बजट, वो आप देखिएगा आगे आ रहा है। आखिर इसमें क्या वजह है? उस समय कोरोना नहीं था मान्यवर, जब ये बजट 1610 करोड़ था तब कोरोना नहीं था, 20-21 में कोरोना नहीं था। फिर वही बात आप करते हैं, एक बजट नहीं। अगर बुरा लग रहा है तो ये सुन लीजिए, ये ओम प्रकाश राजभर हैं, सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं। 1200 करोड़ हो गया, 410 करोड़ कम। अगला बजट अब कब आ रहा है, उसको जरा पढ़ ले, तब बताएं क्या हाल होने वाला है। हमको नहीं लगता है कि 1200 से कोई इंच बढ़ेगा, 1 इंच भी नहीं बढ़ेगा। इस पे जरा ध्यान करिएगा, ये बजट कम क्यों हो रहा है पिछड़ों के साथ। और वहीं पर हम आपसे अधिष्ठाता महोदय कहना चाहूंगा, एक बड़ी विषम परिस्थिति सरकार के पिछले कार्यकाल में हुई है। वो ये कार्यकाल है कि अभी 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है जिक्र उसमें। स्क्रीनिंग परीक्षा का श्रेणीवार कट ऑफ अंक निम्नवत है। अब देखिए तमाशा, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है सदन में। सामान्य वर्ग का 64%, सामान्य वर्ग का कट ऑफ 64%, पिछड़ा वर्ग का कट ऑफ 87% और अनुसूचित जाति का कट ऑफ 81%। वाह भाई वाह,
मतलब कि सबसे कमजोर पढ़े में सामान्य वर्ग बा। पिछड़ों के साथ 87% कटअप। इस आधार पे धोखा 69,000 में 14,000 पद ले लिया। कौन ले लिया? बीजेपी के लोगों ने नहीं दिया। खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती हुई, 27% रिजर्वेशन इसी कटअप की वजह से। हमारा हिस्सा होता 27% रिजर्वेशन से 83 नहीं मिला, खत्म कर दिया। एक धोखा हो रहा है पिछड़ों के साथ। हमारे तमाम पिछड़े समाज के लोग बैठे हैं, हमारे सामान्य वर्ग के साथी भी बैठे हैं, इनको भी वोट देकर के यहां भेजा है। धोखा हो रहा है इनके साथ। इस नाते मान्यवर इस पे जरा विचार करिए। धोखा हम लोगों के साथ ना हो। हम लोग आए हैं तो हम लोग सही बात कहने के लिए आए हैं। इस नाते हम जब जब सुनते हैं, लोग मिलते हैं, बताते हैं, तो हम कहता हूं भाई मैं क्या करूं। आप लोग तो राम राज ले आने के लिए वोट दिए हो, तो राम राज है ना, हम क्या करें। हम तो अम्बेडकर राज के चक्कर में रहते हैं। अम्बेडकर राज आ जाए तो मिल सकता है, हम तो इसके चक्कर में रहते हैं। लेकिन साथी मान्यवर अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसमें जिक्र है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। वाह भाई वाह रे सरकार, इससे पीछा नहीं छोड़ेंगे लगता है हम लोगों का। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में फिर वही बात, पाल भेड़े चलाएगा उसको सम्मान मिलेगा, तुम भेड़ चराओ। विश्वकर्मा हंसुआ खुरपी कुदार फरसा चलाएगा, उसको सम्मान मिलेगा कि लो 10,000 तुम यही काम करो। नाई को आप छूड़ा दोगे, लो 5,000 तुम नाइये बार बनाओ। इसी तरह बढ़ई को काम, इसी तरह प्रजापति को तुम खाली माटी कला बोर्ड, तुम माटी गूथो व बर्तन बनाओ। अरे उनके बेहतर शिक्षा की बात आप लोग करते तो अच्छा होता। उनको कोई ऐसा काम नई योजना ले आते तो अच्छा होता। लेकिन मान्यवर विश्वकर्मा श्रम योजना के नाम पर पिछड़ों दलितों के साथ धोखा हो रहा है। इससे निजात कैसे मिले, हम आपसे उम्मीद करेंगे कि इस पे माननीय नेता सदन से भी इस पे कुछ हम लोगों को ऐसी व्यवस्था दे। इस पुराने काम से जो हमारा बाप मजदूरी किया, हम भी मजदूरियां करेंगे। हम अगर रुखान वसूला चलाए तो हम रुखाना वसूला चलाते रहेंगे। मैं तो अभी गया था अधिष्ठाता महोदय इटावा, और वहां जाके देखा इटावा में मैं 4 गांव में गया था। एक गांव है, ग्राम पंचायत है कृपालपुर, विकासखंड बसरेहर, जनपद इटावा, आबादी है 7,000, वोटर हैं 4,000, जाति है बंजारा, राजस्व गांव नहीं है। गांव है आपका ग्राम पंचायत सिथरा, विकासखंड मनासा, जनपद कानपुर देहात, 4,000 आबादी, 2,500 वोटर, राजस्व गांव नहीं। ग्राम पंचायत रजपुरा, ब्लॉक जैथरा, जनपद एटा, आबादी 2,500, राजस्व गांव नहीं। और ये बंजारा गांव में जाने के बाद मुझे लगा कि जो सरकार का विकास का ढिढोरा पीटा जा रहा है। मैं जो 7,000 आबादी वाला कृपालपुर गांव बंजारा का है, मैं वहां गया, सरकार ने शौचालय बनवाया है। और शौचालय में मान्यवर 95% शौचालय बेकार है। लूट लिया लोगों ने पैसा, बनवाने वाले लोगों ने लूट लिया। पहली सरकार मैंने देखा अपने जीवन में, तमाम सरकारें आई दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक, पहली सरकार है। गांव में लोग मरते हैं, श्मशान घाट जाते हैं, लेकिन ये पहली सरकार है कि जहां श्मशान से लाश गांव में गई है। ये पहली सरकार है मान्यवर, पहली सरकार है। बड़ा ढिढोरा पीटते हैं। मैंने पहले ही लाइन में कहा कि खाता न बही जौन बीजेपी कहे वह सही। मान्यवर मेरी उम्र भी धीरे धीरे 50 साल हो गई। मैंने अभी कभी गांव से लाश ले गया हूं श्मशान घाट पे, और श्मशान घाट से लाश नहीं ले आया हूं। ये भ्रष्टाचार जो आपका नारा था, ना भ्रष्टाचार ना गुंडा राज, उसका एक मिसाल है आपके सामने। आप चले जाओ, पता कर लीजिएगा। अगर गलत कहता हूं तो सदन से इस्तीफा देके चला जाऊंगा। वैसा नहीं बोलता हूं, सदन से इस्तीफा देके चला जाऊंगा यार। ये ओम प्रकाश राजभर है। इस नाते दर्द है मुझे, इस नाते कह रहा हूं। 50 साल तो है खाली, सर्टिफिकेट बता दें, नहीं सर्टिफिकेट चेक करेंगे।
ये भर का बेटा है, भर का सुहेलदेव जी का वंशज है। अभी आ रहा हूं, आप घबराओ नहीं, आप घबराओ नहीं। अरे भैया हम बियाह शादी करबे न करब, झूठा परेशान है। उम्र लेके क्या करोगे भैया आप? हम 50 साल हो गए हैं भैया। नहीं अब कहवा रहे हो तब कह रहे हैं, हम थोड़ा कह रहे हैं। नहीं नहीं, आप देखो मान्यवर, मैं इधर आना चाहता हूं। अभी एक महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण में एक चर्चा आई, महाराजा सुहेलदेव। चर्चा आई कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महाराजा सुहेलदेव जी की 40 फुट मूर्ति लगाने की घोषणा किया। हम उसका स्वागत करते हैं। स्वागत करता हूं इस नाते कि मैं सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं, 22/12/2017 को मैंने चिट्ठी लिखा था माननीय मुख्यमंत्री को, चिट्ठी लिखा था माननीय देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, रक्षा मंत्री को भी चिट्ठी लिखा और उस चिट्ठी के माध्यम से 125 करोड़ रुपए का बजट अलॉट हुआ 2017 में। चिट्ठी मेरे पास है और इस बजट 17 में अलॉट होता है, उसको इसी तरह पेंडिंग में रख दिया जाता है, क्योंकि उस गोल से मैं इस गोल में आ गया। अब उसके बाद महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति लगाने की घोषणा होती है, लेकिन जब गुजरात में सरदार वल्लभ भाई की मूर्ति लगती है तो लिखा जाता सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब पृथ्वीराज की मूर्ति लगती है तो पृथ्वीराज चौहान। मुगल सराय स्टेशन का नाम बदला जाता है, तब लिखा जाता है पंडित दीनदयाल के नाम के आगे लिखा जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो मान्यवर, मैं आपसे चाहूंगा कि हमारे विधायकगण, मैंने देखा फेसबुक पे लोगों ने डाला था, हमारे कई विधायकों का मैंने निकाला है, देखा है, लोगों ने लिखा है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर थे। लिखा है कई लोगों ने, कम से कम 2500 विधायकों ने डाला है। मैंने देखा तो मुझे खुशी हुई कि कम से कम विधायकों को तो जानकारी है, तो कम से कम यहाँ से जानकारी। और मैं आपके माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहूंगा कि जब ये सदन में नहीं थे, सदन से बाहर थे यहाँ, तब ये भी राजभर कहा करते थे। हमारे पास वीडियो है, माननीय गृह मंत्री जो वर्तमान है, मैं चाहूं तो अभी आपको सुना भी सकता हूं। जब माननीय अमित शाह जी वर्तमान गृह मंत्री जब ये भाषण देते हैं तो ये कहते हैं कि महाराजा सुहेलदेव राजभर थे और राजभर जाति एक ऐसी है जो लड़ाकू जाति, जिसे अंग्रेजों ने इन्हें क्रिमिनल कास्ट में रखा था। ये गृह मंत्री का बयान आता है। और आप जब मूर्ति के आगे राजभर लिखना होता है तो बीजेपी आगे करती है कांडी सेना को, हिंदू युवा वाहिनी को, और बताते हैं कि क्षत्रिय हैं। अरे मेरा इतिहास मत मिटाओ, मत हिस्सा दो, मत शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार दो, लेकिन मेरे इतिहास के साथ खिलवाड़ करोगे तब पूरा समाज तो तेरे साथ खिलवाड़ करेगा। नोट कर लेना, इसको नोट कर लेना, दुनिया मान जाए। लेकिन ओम प्रकाश राजभर महाराजा सुहेलदेव के साथ 18 साल कोई नहीं जानता था। 18 साल मैंने गांव गांव घर घर घूम करके इतिहास को जगाया। गजेटियर जब यहाँ शासन था अंग्रेजों का, उसका संविधान था गजेटियर, अंग्रेजों का शासन था संविधान गजेटियर, मुगलों का शासन था संविधान ताइन अकबरी। उसमें लिखा हुआ है कि महाराजा सुहेलदेव भारत शासक थे, भारत शासक थे। लेकिन अगर आप क्षत्रिय और वैश्य बताने का काम करोगे तो ओम प्रकाश राजभर भी उनको राजभर साबित करने में पीछे नहीं हटेगा। इस नाते कहता हूं कोई कदम मत उठाना भाई, कोई कदम मत उठाना। अगर आप लगवा रहे हो हम उसका स्वागत करते हैं, कहोगे तो 1,00,000 2 लाख आप जुटाए हो, आप जितना जुटाए हो आप कहोगे तो उसका 4 गुना बिना पैसे में पहुंचा दूंगा मैं आपके स्वागत में।